भैया, in exams we actually lose marks because of the things which we know, because we don't answer the things which we know. The things we actually studied gives us negative marks. So how to reduce those negative marks in those questions of which we already know the algorithm and concept? I think one reason is fear and stress. Please tell about this. तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये जो तुम स्टेटमेंट लिख रहे हो इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है, जो कि इसका मीनिंग एंटायरली चेंज कर देती है। तुमने कहा कि एग्ज़ाम में मार्क्स आते हैं उन चीज़ों की वजह से जो कि हमें आती हैं। ठीक है, ये ट्रुथ है। ठीक है, एग्ज़ाम में मार्क्स आते हैं उन चीज़ों की वजह से जो तुम्हें आती हैं, और उन चीज़ों की वजह से नहीं जो तुम्हें नहीं आती। लेकिन तुम यहाँ पे एक ऑपोजिट स्टेटमेंट लिख रहे हो। तुम बोल रहे हो कि भैया इन एग्जाम्स वी एक्चुअली लूज मार्क्स बिकॉज ऑफ द थिंग्स विच वी नो। दैट इज़ एंटायरली इनकरेक्ट। बात यह है कि मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ। तुम कह रहे हो कि हमें पता है एल्गोरिदम, हमें पता है ये, और हम अप्लाई करते हैं और उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर देते हैं, लेकिन कुछ गलती हो जाती है जिस वजह से नेगेटिव मार्क्स आ जाते हैं। अगर हम उसको अटेम्प्ट ही ना करते तो वो नेगेटिव मार्क्स नहीं आते, है ना? तुम यही कह रहे हो। अब यहाँ पे बात यह है कि वो जिस वजह से नेगेटिव मार्क्स आए वो इस वजह से ही नहीं आए सिर्फ कि वो तुम्हें पता था। बात यह तुम्हें कुछ नहीं पता था तभी नेगेटिव हुआ। ध्यान रखना, कोई गलती हुई है इसका मतलब मेरी गलती है। अगर नेगेटिव मार्क्स आए हैं, मान लो कोई टॉपिक ऐसा है जो तुम्हें मास्टर था तुम्हारा, ठीक है, लेकिन उसमें भी तुमने कोई गलती कर दी जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से वो गलत हो गया क्वेश्चन। अब गलत हुआ लेकिन तुम्हें तो आता था, तो कैसे गलत हो गया? क्योंकि तुमने कोई गलती करी। अगर तुम कोई गलती ना करते और वो तुम्हें आता तो क्या वो नेगेटिव मार्क्स तुम्हारे आते? नहीं ना, क्योंकि तुमने कोई गलती करी है। तो इस बात को एडमिट करो। और अगर तुमने गलती करी है तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें नहीं पता था उस वक्त क्या करना है। अगर तुमने गलती करी है तो इसका मतलब तुम्हें नहीं पता था उस वक्त क्या करना है। तो यू लूज मार्क्स बिकॉज यू नो रॉन्ग थिंग्स। समझ रहे हो? यू लूज मार्क्स बिकॉज यू नो रॉन्ग थिंग्स। तुम्हें गलत चीज़ें पता है, या तो तुम्हें गलत इन्फॉर्मेशन पता है, या तुम्हें गलत तरीके पता है। अब अगर ऐसा होता है कि तुम्हें एल्गोरिदम और कॉन्सेप्ट भी सही पता है, तब भी तुमने कैलकुलेशंस गलत कर दी। तुमने कैलकुलेशंस गलत कर दी। तो जैसे मान लो सचिन एक बहुत अच्छा क्रिकेटर है, लेकिन अगर वो कहीं कोई गलती कर देगा मैच खेलते खेलते तो विकेट गिर जाएगा ना। क्या विकेट गिरने से पहले क्या बॉल ये सोचती है कि नहीं सचिन तो अच्छा प्लेयर है, नहीं ये वाला जो शॉट है ना, ये वाली जो बॉल है ना, फास्ट फास्ट बॉल ऐसे वाली, है ना, ये तो सचिन बहुत अच्छी खेलता है। तो बॉल सोचे कि नहीं नहीं नहीं, मैं विकेट पे ना गिरूं, जो कि सचिन अच्छा प्लेयर है और इस तरह की बॉल तो वो अच्छी खेल लेता है, तो मुझे विकेट पे नहीं गिरना चाहिए। ऐसे होता है क्या? नहीं ना। तुम्हें जो कुछ भी आता है पहले से, परफॉर्मेंस भी तो कोई चीज़ होती है। परफॉर्मेंस भी तो कोई चीज़ होती है। मान लो मुझे जितना भी पता है, ठीक है, मैं जो भी तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ अपने अपने एक्सपीरियंस से, अपने नॉलेज से, अपनी नोइंग से। ठीक है, मान लो मुझे किसी चीज़ के बारे में नॉलेज है और मैं तुम्हें ना बताऊँ तो क्या तुम्हें पता चलेगी? नहीं। एटलीस्ट तुम्हें मेरे थ्रू पता नहीं चलेगी। नहीं ना, क्योंकि ये परफॉर्मेंस है। दिस इज एन एक्ट। कि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये एक एक्ट है, ये परफॉर्मेंस है। अगर मैं ये नहीं करूँगा या ये मैं गलत कर दूंगा तो फिर तुम तक गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी, रिजल्ट गलत हो जाएगा, मैं फेल हो जाऊंगा। मेरा जो एम था वो था तुम्हें एम्पावर करना, और मैं अगर कुछ गलती कर दूंगा तो मैं गलती कर दूंगा, मैं फेल हो गया। ठीक है, जो कि मैं कभी होना पसंद नहीं करता। तो ये देख रहे हो गड़बड़ क्या है? बात यह है कि सिर्फ कोई चीज़ तुम्हें पता है या तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें पता है, उस वजह से परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी। परफॉर्मेंस अच्छी होगी उस वक्त कॉन्शियस रहने से। तो तुम्हें इसमें क्या करना है, ऐसे में तुम्हें अपनी अटेंशन पे वर्क करना है। समझ रहे हो? तुम्हें कितना भी कुछ भी आता हो, कितना भी कुछ भी आता हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम उस वक्त अटेंटिव नहीं हुए, देखना ना, अटेंशन एक मल्टीप्लायर है, अटेंशन एक मल्टीप्लायर है। अगर तुम्हारी 10% अटेंशन है,
तो इसका मतलब ये है कि जो भी तुम्हारी प्रिपरेशन है उसमें मल्टीप्लाई कर दो 0.1 से, उसके हिसाब से रिजल्ट्स आएंगे। समझ रहे हो? तुम्हें अगर जितना तुम्हें आता है वो सब इनपुट देना है तो तुम्हें पूरे टाइम अटेंटिव रहने की ज़रूरत है। उसके लिए तुम्हें अपने अटेंशन पे वर्क करना चाहिए, और अटेंशन पे वर्क करने के लिए कोई तुम्हें सालों नहीं लगते, हफ्तों नहीं लगते। तुम अगर 3 दिन भी इसके ऊपर दे दो, 3 दिन भी उसके ऊपर दे दो, लिटरली दिन में 15-20 मिनट जस्ट, तो बहुत इफेक्टिव हो सकता है। समझ रहे हो? तुम्हारा जो अटेंशन का लेवल है वो बढ़ सकता है। जब तुम अटेंशन दोगे तो तुम ज़्यादा कीन तरह से दोगे, तो ऐसे केस में नेगेटिव के चांसेस जो हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। स्टिल स्टिल ऐसा हो सकता है कि कोई चीज़ तुम्हें पता है या तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें पता है और तुमने अटेम्प्ट कर दिया जो कि तुम्हें लग रहा था कि तुम्हें पता है लेकिन तुम्हें गलत पता था, इस वजह से वो गलत हो गया। ऐसा हो सकता है। ठीक है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे तुम कह रहे हो कि द थिंग्स वी एक्चुअली स्टडीज गिव्स अस नेगेटिव मार्क्स। ऐसा नहीं है। जो तुमने सही पढ़ा है और तुमने सही करा है वहाँ पे जाके, वो सही ही होगा। अगर सही नहीं हुआ इसका मतलब कुछ ना कुछ गलत किया है। ये फंडामेंटल अप्रोच है जो तुम्हें अपनानी चाहिए कि अगर रिजल्ट नहीं आया तो कुछ ना कुछ तो मेरी साइड से गड़बड़ है भाई। अगर रिजल्ट वो नहीं आया जो मैं चाहता था, इसका मतलब मेरी साइड से कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मैं ही दोषी हूं। क्योंकि मैं ही फिक्स हो सकता हूं, मैं ही फिक्स हो सकता हूं। कि किस्मत फिक्स हो सकती है क्या? क्या क्वेश्चंस फिक्स हो सकते हैं? नहीं, तुम फिक्स हो सकते हो बस, सिर्फ और सिर्फ तुम। तो ब्लेम भी अपने ऊपर लो, क्योंकि फिक्स भी तुम ही हो सकते हो। जो चीज़ फिक्स नहीं हो सकती उस पर ब्लेम मत लो। समझ रहे हो? मैं पानी में कूदा, मैं डूब गया, ब्लेम किस पे आएगा? कि पानी डुबा देता है इस पे, कि ज़्यादा पानी होता है तो डूब जाते हैं, पानी नेगेटिव है, इस पे ब्लेम लोगे। लेकिन तुम्हारे ये कहने से, ये सोचने से कि पानी नेगेटिव है, पानी में जो जाए डूब जाता है, ये जानलेवा चीज़ है ना, तुम ऐसा कह सकते हो। लेकिन उससे पानी नहीं बदलेगा, जो कि वो नहीं बदलता। तुम बदल सकते हो, तुम स्विमिंग सीख सकते हो, तुम स्विमिंग सीख सकते हो, तुम ही बदल सकते हो। तो ब्लेम अपने ऊपर लो, सारा ब्लेम अपने ऊपर लो, क्योंकि सिर्फ तुम ही बदल सकते हो। ठीक है, तो जो भी तुम्हारे इंटरनल दिक्कतें हैं उसका ब्लेम ब्लेम अपने ऊपर लो। ठीक है, एक्सटर्नल दिक्कतें हैं उनका कॉज कुछ भी हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना सॉल्यूशन सिर्फ तुम्हारे पास है। दिक्कत एक्सटर्नल होने का भी सॉल्यूशन सिर्फ तुम्हारे पास है, क्योंकि तुम ही बदल सकते हो, तुम ही अपना सॉल्यूशन अप्लाई कर सकते हो। तुम सॉल्यूशन अगर कोई निकालोगे किसी दूसरे इंसान के लिए, तो क्या वो कुछ कर पाएगा? वो कुछ नहीं करेगा, वो नहीं बदलेगा। उससे एक्सपेक्ट मत करो बदलने के लिए, तुम बदल सकते हो। तो सारा एम जो है तुम्हें किसी इस पे नहीं लेना कि ये टॉपिक्स मेरे को आते थे, इन पे ब्लेम चला गया, किस्मत पे ब्लेम चला गया, क्वेश्चन जिस तरह के आए, पेपर जिस तरह का आया उस पर ब्लेम चला गया। नहीं, तुम अपने टीचर्स पे ब्लेम डाल दोगे, किसी और चीज़ पे ब्लेम डाल दोगे, किसी पे भी ब्लेम डाल दोगे तुम, किसी पे भी ब्लेम डाल सकते हो तुम। नहीं, ब्लेम अपने ऊपर। अगर कुछ गलत हुआ, अगर रिजल्ट वो नहीं आया जो मैं चाहता था, तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ मैंने गलत किया है, कुछ ना कुछ मैंने गलत किया है। यू जस्ट हैव टू फाइंड इट। ढूंढना है तुम्हें कि तुमने क्या गलत किया है। ये मत बोलो कि जो टॉपिक्स मुझे आते थे उसकी वजह से गलत हो, कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता कुछ। ऐसे इल्यूजन में मत रहो। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें नेगेटिव मार्क्स बचाने के लिए क्या हमें क्या करना चाहिए? अटेम्प्ट कम करना चाहिए अपना, ये वो नहीं। मैं इस बात पे फोकस करता हूँ कि अपना अटेम्प्ट इंक्रीज करो, अपना अटेम्प्ट इंक्रीज करो, अपना अटेम्प्ट इंक्रीज करो। कभी भी अटेम्प्ट को कंटेन करने की कोशिश मत करो। एनीवेज जो भी तुम्हें आता है, अगर ऑप्शन सी आ गया, तुम्हारा आंसर सी आ गया, तो सी लगाने में क्या दिक्कत है? अगर तुमने सॉल्व किया और सी आ गया तो सी लगाने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अगर सी सॉल्व करके आया है तो सी लगाओ। क्या मैं ये कह रहा हूं कि तुम्हें श्योर होना चाहिए पड़ेगा पूरी तरह से कि सी सही ही है? नहीं, नहीं। तुम्हारा सी आया ना, तुम सी लगाओ, बस बात खत्म, बात खत्म, बात यहीं खत्म। क्या सी सही है 100%? नहीं, हो सकता है गलत हो सकता है बहुत बहुत ब्लंडर हो उसके अंदर, हो सकता है बहुत ही ज़्यादा ब्लंडर हो। लेकिन अगर सी आया है तो सी ही लगाना है, बात खत्म। ये नहीं अरे सी लगाऊं कि नहीं लगाऊं, अरे आया है ना सी तो लगाओ, खत्म बात। जो आया वो ऑप्शन टिक तुरंत, जो आया सॉल्व करके वो ऑप्शन टिक तुरंत। समझ रहे हो? श्योरिटी के साथ, श्योरिटी के साथ। हो सकता है वो गलत हो, लेकिन नहीं, सी आया तो सी लगाऊंगा, खत्म बात, गेम ओवर।
तो किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, किस चीज़ में नहीं करना चाहिए, ये सब बात से कोई फर्क, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस बात से। तुम इस पे सोचते रहोगे कि मैं अटेम्प्ट करूँ कि नहीं करूँ, किस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए, अगर सही आंसर भी आ गया तो किस तरह के क्वेश्चन को नहीं अटेम्प्ट करना चाहिए, सोचते रहोगे ये, और समय निकल जाएगा। और खामखा अपने जो भी तुम बोल रहे हो ना, फियर और स्ट्रेस, इसी में अटके रह जाओगे। नहीं, सी आया तो सी लगाना है, ए आया तो ए लगाना है, ए बी सी डी आया तो ए बी सी डी लगाना है। कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, हो सकता है पेपर में भी गड़बड़ हो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, इसको देखूंगा भैया मैं, अगर मैंने कोई गलती करी होगी तो मैं इसको लास्ट में देख लूंगा, अदरवाइज अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। तो समझ गए। तो अपने मन में पहली बात तो कोई भी इस तरह की कोई थॉट्स मत बनाओ, ठीक है, कि मेरे को जो आता है, ये बहुत अच्छी फिलोसफी, मेरे को जो आता है उस वजह से मेरा गलत हो गया, ये बहुत अच्छी फिलोसफी है, लेकिन ये वर्क नहीं करती। ये दिस इज इनकरेक्ट। ब्लेम अपने ऊपर लो, ठीक है, और अटेम्प्ट पे फोकस करो। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट।